ऐसे एक प्लेन ये हो गया A1x, B1y, C1z और D1 इक्वल टू 0। तो देखिए ये तो इसका नॉर्मल हो गया और इसके dr कितने होंगे? यस, तो इसके dr कितने होंगे? इसके dr होंगे मेरे पास A2, समझ में आ गया? B2 और C। चलिए एक लास्ट तो डालिए, ये नॉर्मल हो गया इसका। एक वर्ड और अब मैं सीख इस वाले लीजिए। डायग्राम को बनाऊं तो इसका देखिए। नॉर्मल ही आएगा, ONGC ये इसके बहुत परपेंडिकुलर, काम आएगा। तो ये इसका नॉर्मल हो Important। गया। इसके डीआर हो गए A1, B1 और ONGC C1। नाम सुना? और ONGC से देखिए इन दोनों नॉर्मल के किसी बीच में बच्चे ने कितना नाम एंगल सुना आ रहा है? ONGC? 90 डिग्री। इसका क्या? वही बात जो हमने पहले कही आपसे, अगर आपने इस फॉर्मूले इंडिया को की यूज करा सबसे बड़ी तो भी वही पेट्रोलियम बात है। कंपनी है ये, और अगर हमने फॉर्मूले नाम का नहीं यूज सुना। नहीं करा तो यहाँ से देखिए ये वाला जो नॉर्मल सबसे बड़ी है, पेट्रोल कंपनी है जो इंडिया में ये जो पेट्रोल नॉर्मल है मैन्युफैक्चर वो करती है। नॉर्मल के क्या है? परपेंडिकुलर ऑयल है। एंड तो नेचुरल जब गैस आपस में दोनों कारपोरेशन, परपेंडिकुलर, जिसके तो शेयर वही भी हम महंगे हैं। कहानी लाइन वाली भी यूज कर सकते हैं, ऑयल हमने लाइन के अंदर डिस्कस करी थी तो उसको हम यूज करते हैं तो भी वही ऑयल आता है। ये एक लाइन ही हो गई, एंड एक लाइन नेचुरल ही हो गई, दोनों लाइन ऐसी हैं जो गैस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। कारपोरेशन। तो दोनों लाइन के मैं परपेंडिकुलर क्यों पढ़ा रहा हूँ ये? A1 A2 प्लस मुझे ऑयल नहीं पढ़ा B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू कितना? इसको काम में कैसे 0। लेंगे देखो आप, ये मेरे इसलिए पास मैंने याद कराया था कि अब ये याद रहे। कंडीशन आ बहुत गई। बड़ी कंपनी किसकी ONGC। कंडीशन आ गई है? तो ये परपेंडिकुलर O की। किसके परपेंडिकुलर की? प्लेन N की। तो इस पे क्वेश्चन और बनाते हैं G और फिर और क्या पैरेलल की कंडीशन C। देखते हैं। O तो मतलब देखिए ऑर्थो क्वेश्चन फिर से बना सेंटर। लेते हैं, कैसे बन सकता है? अब सर ये Find ऑर्थो the- सेंटर क्या होता है? कैसे लिखते हैं? फाइंड द तो ऑर्थो सेंटर थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं, वैल्यू ऑफ k ज्यादा नहीं समझ पाएंगे क्योंकि अपन को So that- ऑर्थो सेंटर समझने के लिए स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। so that the given planes सबसे ज्यादा सवाल किसके आते हैं? so that इस ऑर्थो the सेंटर के। given planes अभी हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन नहीं perpendicular पढ़ी। to जैसे आप स्ट्रेट लाइन पढ़ लोगे ये समझा दूंगा। तो पहले मैं आपको एक ऑर्थो सेंटर समझाता हूँ, each फिर other। बढ़ पाएंगे कौन से पे? आपको ONGC। कंडीशन निकालनी तो है देखो ऑर्थो किसी सेंटर k क्या होता की, है? अगर दोनों प्लेन कैसे हो? परपेंडिकुलर। सेंटर। इक्वेशन ऑफ प्लेन दे दी x plus 2ky ये ट्राइंगल हो गया, minus 3z plus 2 is equal to 0 राइट? इस and ट्राइंगल में x minus y अगर मैं plus सामने 4z वाले से इस पे ड्रॉप डाल दूं, plus 7 is equal to 0, राइट? तो सबसे ऐसे पहले यहाँ इसके से dr drop डाल निकालें, dr of normals, करेक्ट? normal first, तो क्या ये ड्रॉप इसके मिड पे dr टकराएगा? कितने होंगे? 1 नहीं, अगर 2k मिड पे टकरा गया तो और -3, मीडियन हो जाएगी, ऐसे dr ऑफ है ना? हाँ बस इतना कर सकते Normal हैं। ये इसके second। क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा क्योंकि इसके नाम क्या dr इसका? कितने होंगे? यहाँ से आएगा 1, ऑर्थो सेंटर। ये -1 और ये और कितना? ऐसे हमारे पास 4। एक पॉइंट और और क्या आएगा, लगाएंगे? cos थीटा वो यहाँ से आ जाएगा। थीटा हमको मालूम है कितना है? 90। तो 0 होता, कंडीशन क्या Correct हो लगाएंगे? गया। A1 A2 ये प्लस तीनों जहाँ B1 मिलेंगे B2 प्लस इस C1 C2 पॉइंट को क्या नाम 0 देंगे? लगा दीजिए 1 ऑर्थो into सेंटर। 1 वेयर प्लस द 2k परपेंडिकुलर मीट टू ईच अदर। into -1 क्या ये परपेंडिकुलर प्लस बाइसेक्टर माइनस का है? 3 into बोलो। 4 is equal to नहीं 0। है। तो क्या देखिए, ये 1 बाइसेक्टर है? minus 2k, नहीं है। राइट, माइनस समझ में आ गया 12 ना? is equal to 0। और सारी 65 कहानी अगर कितना 90 जाएगा? टेढ़ा कर 11। दो तो सारी कहानी बाहर निकल आएगी, जितने फंडामेंटल सब बाहर हो माइनस का जाएंगे। 11, बताओ इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ राइट? है? आप इसको जब भेज दीजिए तो 11 हो गया और k की वैल्यू क्या जाएगी? यस, यहाँ माइनस का 11/2। ये जो इसका कंडीशन ऑर्थो आई सेंटर यहाँ आएगा। वो किसकी निकल आई? कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर यहाँ आएगा। परपेंडिकुलरिटी। इसका क्या मतलब अंतर k की आया? वैल्यू मेरे पास अगर माइनस का तो 11/2 सारी कहानी होगी क्लियर? तो 100% नहीं ये तो दोनों प्लेन क्या हो परपेंडिकुलर है, जाएंगे? नहीं नहीं तो ये परपेंडिकुलर हो बाइसेक्टर है, जाएंगे। बात समझ में आ नहीं गई ये है? मिड देखिए पॉइंट। दोबारा कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए, चाहे 1 बोलो। 2k -3, समझ में आ गया ना? ये ट्राइंगल 1 टेढ़ा करके माइनस सारी कहानी 1 समझ और में आ 4, जाती है। 1 माइनस 1 और 4 अपन मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे ट्राइंगल तो लिया। 1, अब ये पॉइंट क्या कहलाएगा? मल्टीप्लाई करा ऑर्थो माइनस सेंटर। अब 2k, इसको कैसे निकालूं? मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 12, तो मुझे माइनस perpendicular 12 डालना माइनस का आता नहीं। 11, ठीक है? अब देखिए यहाँ से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये आती नहीं, नेगेटिव आने वाली है क्योंकि माइनस का इसलिए मैंने इसको कहा था आप इसको नहीं निकाल पाएंगे। और माइनस का 11 ये बचेगा। लेकिन तो जिस दिन आप solve स्ट्रेट करेंगे लाइन तो पढ़ क्या आएगा? लोगे नेगेटिव हमारे पास वैल्यू आएगी ये जो सोल्व हो जाएगा। करेक्ट है। समझ में आई बात? देखिए, अगला तो क्वेश्चन अगर हमारे और पास बना लेते हैं मॉड्यूल ऐसे, में या कहीं पे भी बस इस वैल्यू को प्रीवियस ईयर चेंज के कर सवाल दें। आप कर रहे हैं और वहाँ ऑर्थो सेंटर के सवाल मिले तो उनको भी छोड़ देना। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, x प्लस यार स्ट्रेट लाइन करने के बाद करेंगे तब तक वो समझ में आ जाएगा। प्लस 5 क्लियर होगी बात? 0 अपने पास यही इलाज, इसका कोई इलाज नहीं है। माइनस अब इसके अंदर 3y एक स्पेशल केस समझा देता प्लस हूँ kz जिसको हम कर minus सकते 6 हैं स्पेशल केस। सेम बाई कंडीशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। Special k की case वैल्यू क्या आपको है? फाइंड आउट करनी है। दोनों अगर ये plane right आपस में angle कैसे triangle है, परपेंडिकुलर है। डायग्राम समझना चाहे कैसा तो है डायग्राम बच्चों? समझ ले। बताओ इसका ऑर्थो देख लेंगे। सेंटर कहाँ आएगा? पेपर में डायग्राम नहीं बनाए, केवल अपने समझने के अगर लिए। ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके इसका ऑर्थो DR सेंटर कहाँ आएगा? इसके DR हो गए हमारे पास नॉर्मल के, हाइपोटेनियस का तो नॉर्मल के DR हो गए अबे, 1 2, सारा कचरा कर -3। देते हैं पढ़ाने का। ऐसे आप इसके कुछ भी DR नहीं हो पता सकते हैं फिर इस भी normal पहले के, भुदक के बोलते हैं मिड पॉइंट। 2
-3 और कितना ऑर्थो सेंटर K। क्या होता है? और दोनों आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। यहाँ परपेंडिकुलर मीट करें, ड्रॉप डालें। तो कितना आगे देखिए, क्या 1 आपने into डाला 2 यहाँ से ड्रॉप? यहाँ से ड्रॉप डाला, बताओ कहाँ आएगा? प्लस 2 यहाँ into आ रहा है। -3 और ये ड्रॉप प्लस डाला, यहाँ -3 into K यहाँ से ड्रॉप डालो, इक्वल टू 0। यही आ रहा तो है, कितना आया? 2 - 6 यही हो और गया भाई, माइनस का 3K इक्वल टू 0। तो यही हो गया ना। 3K की अब वैल्यू उसे तीसरे वाले से ड्रॉप डालो, डाल ले भाई, तो माइनस का कितना? पता कहाँ 4। मिलेगा? यही मिलेगा और तीसरे K की में। वैल्यू कितना जाएगा? K हो ये जाएगा क्या है? माइनस का 4/3। तो डाला था दिमाग में, नहीं कंडीशन खुद के बला दिया, इस तरह से परपेंडिकुलर की कंडीशन होगी। बाद में मैं जहाँ आपको क्वेश्चन पे कराऊंगा इस पे, क्या थोड़े से बनेगा? टेढ़े-टेढ़े राइट होंगे एंगल। और कंडीशन को वो समझने की पॉइंट कोशिश हमें से क्या करेंगे। होगा? पहले तो अपन इसको ऑर्थो अपने ग्रिप सेंटर। में लेते हैं, किस तरह कौन से से हमको चीजों ट्राइंगल को में? यूज करना है। फिर हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। तो इसके बहुत क्या सारे कर वीडियो सकते दूंगा हैं? क्वेश्चनों के, जिसमें आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन इनके को सवाल समझने की अपन कोशिश स्ट्रेट लाइन करेंगे। पढ़ेंगे तब करेंगे। तो नया टॉपिक अब इसके अंदर डिस्कस करते हैं, कंडीशन फॉर डायग्राम बना लो। पैरेलल। कंडीशन फॉर पैरेलल, कंडीशन फॉर पैरेलल। अगर आपके पास दो प्लेन पैरेलल हो, राइट, तो अगर मेरे पास दो प्लेन पैरेलल हैं, तो देखिए यहां से ये प्लेन और ये वाला प्लेन आपस में कैसे हो गए? पैरेलल हो गए, राइट। तो आपको ये बात तो सबको मालूम है कि जो पैरेलल की कंडीशन आएगी वो वही आएगी जो लाइन में आई थी। लेकिन एक बार डायग्राम से बना के देखिए, तो ये इसका नॉर्मल हो गया इस वाले प्लेन का, और आप इसको देखें तो ये इसका नॉर्मल हो गया इस वाले प्लेन का। अब देखिए ये नॉर्मल, ये जो नॉर्मल आया और ये जो नॉर्मल आया वो आपस में कैसे हो गए? पैरेलल हो गए। और नॉर्मल क्या है? लाइन है, तो ये कंडीशन तो वही आएगी जो लाइन में आई थी। तो इस प्लेन की अगर आप इक्वेशन लिखते हैं तो मान लीजिए लिख दिया आपने a1x प्लस b1y c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, राइट। तो इसके dr कितने हो गए? इसके dr हो गए a1 b1 और कितना? c1। ऐसे में इस प्लेन की इक्वेशन लिखूं तो a2x बोलो भाइयों, प्लस का b2y प्लस का c2z प्लस देखो इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसके dr क्या लिखूंगा मैं? a2 b2 और इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, अब ये दोनों आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर, पैरेलल है। ए राइट एंगल और ट्राइंगल, पैरेलल की कंडीशन दो लाइन पैरेलल होती है तो क्या लिखते हैं? Where the right angle is formed. a1/a2 इक्वल टू इन ए राइट एंगल b1/b2 ट्राइंगल, इक्वल टू c1/c। वेयर द राइट एंगल इज ये फॉर्म, मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो दो प्लेन अगर Where the पैरेलल right होंगे angle तो is क्या formed. कंडीशन लिखेंगे? a1/a2 विल गिव ऑर्थो इक्वल सेंटर। टू b1/b2 इक्वल टू इन ए c1/c। राइट एंगल ट्राइंगल, तो अपन ने पहले पैरेलल वेयर द कंडीशन राइट सीख एंगल लिया, इज फॉर्म विल परपेंडिकुलर गिव कंडीशन सीख लिया, ऑर्थो सेंटर। राइट। अब मैं अभी आपको हमारी इसके ऊपर मजबूरी थोड़े बढ़ बहुत रही है, क्वेश्चन इसको कराने नहीं की निकाल सकते, कोशिश करता इसलिए हूं। हमने इसको होल्ड करा हुआ है। फिर अपन है ना? एक स्ट्रेट लाइन और पढ़ते क्वेश्चन हैं, ज्यादा समझेंगे, सवाल कराऊंगा इसके क्वेश्चन, ऊपर, लेकिन पहले अच्छे अच्छे दुनिया भर सिंपल के। क्वेश्चन समझते हैं ताकि अपन को टॉपिक Meaning समझ clear में हो आ गया? जाए। एक बार टॉपिक समझ में आ हेलो गया बच्चों, तो उसके फिर आप उसको अब हम डेली पुराने क्वेश्चन में टॉपिक भी पे कर आते हैं। सकते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन लिख सकते हैं फाइंड द, हाँ, तो ये वर्ड था क्या? फाइंड द ONGC। तो ये वर्ड क्लियर है दिमाग इक्वेशन में? ऑफ प्लेन ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर कैसे पासिंग बनता थ्रू है? द पॉइंट, परपेंडिकुलर, पासिंग जहां परपेंडिकुलर एक दूसरे को थ्रू द लीड पॉइंट करे, क्या बनेगा? ऑर्थो सेंटर। 1 1 ये होता है 9 पॉइंट सेंटर, 1 एंड 9 पॉइंट पैरेलल सेंटर है ना। टू ट्राइंगल में 9 अलग अलग पॉइंट होते द हैं प्लेन जहां से एक सर्किल पास होता है। x प्लस y अब वो अपने कोर्स से हट चुका, 3z minus 5 काफी सालों से नहीं आ रहा। 0। लेकिन नाम काम पे ले रहा हूं मैं, Find the equation आप of plane कहोगे तो पढ़ा passing दूंगा। through the point 1 1 है 1 ना? क्या नाम है and इसका? parallel to plane हाँ। x plus बहुत सारे y 9 पॉइंट होते हैं plus 3z minus 5 जहां से सर्किल पास होता है। तो 9 पॉइंट अगर यहाँ आपके पास बेटा दो ऑप्शन है, या तो आप इक्वेशन नंबर तो थर्ड बोलते हैं जो मैंने 9 आपको point पढ़ाई थी जी, उसको मतलब डायरेक्ट काम ले लें, या फिर आप सेंट्रॉइड। इक्वेशन नंबर आपको थर्ड याद को है मैंने दोबारा सेंट्रॉइड बनाएं। को मैंने जी से आपसे लिखा हमेशा था। कहा है कि इक्वेशन नंबर थर्ड अगर आपको याद हो, जो उससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ी थी, इक्वेशन नंबर अपने थर्ड हुआ सेंट्रॉइड को करती किससे थी लिखा था? इक्वेशन जी ऑफ से। प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। और एक और मैंने सी आपसे कहा था मतलब आप उसको डायरेक्ट काम में circumcenter। लेने की आदत डाल लीजिए, लेकिन एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको बेटर समझ में आए इक्वेशन नंबर Clear? थर्ड कैसे निकालते थे। तो फिर सबसे वर्ड पहले बन अपन गया क्या करेंगे, लेट करेंगे ONGC। इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है ना। तो ये ट्राइंगल में और अपन हमेशा यहाँ एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ax प्लस तीनों। by कौन कौन? प्लस cz प्लस d ऑर्थो सेंटर। 0 इसको लेते थे और फर्स्ट। और अब इनका आपको रेशो मालूम होता है है कि 1:1 जो x1 1:1 y1 z1 है, ये वाला पॉइंट 1:2 इसमें लाइज करेगा, तो ये अपन लिखते थे 1:1 since 1 1 समझ में आई 1 बात? 1 1 1
अब मैं अगर इसको इस पिक्चर में से हटा दूं तो मैं आपको सीधे सीधे कह सकता हूँ ये O लिखा है, ये G लिखा है और ये C लिखा है, तो ये कह सकता हूँ इसका रेशियो कितना होगा, प्लस यहाँ B 1:2। इसमें 1 डालेंगे प्लस C समझ में और आया? प्लस का D इक्वल टू अब इसके सवाल खूब आते हैं, हर बार के सवाल आते हैं। अब अपन अगर थर्ड किसी इक्वेशन बच्चे कैसे को ये तैयार नहीं करते पता हो थे, इस फर्स्ट में से ONGC सेकंड को क्या क्या है, करते थे माइनस, इसका मीनिंग क्या है और किस रेशियो में, तो सवाल सोल्व ही नहीं होगा। तो हमारी थर्ड इक्वेशन बन अगर आप जाती ये भूल गए तो इसको तो सिंपलीफाई कितनी कोशिश करेंगे करना, तो सवाल A सोल्व नहीं होगा वो। x माइनस समझ में आया? 1 प्लस b ये तीनों किस रेशियो में होते हैं, 1:1:1। z माइनस 1 इज क्या मैंने सही लिखा था क्या? देखिए ये बन के मेरी उल्टा क्वेश्चन लिख नंबर दिया। थर्ड। तो क्या आगे लिखेंगे? के लिए आप इसको डायरेक्ट Two याद ratio कर लें कि एक पॉइंट से पास Clear? होने वाला प्लेन ऐसे लिखते हैं किसी ने a नहीं x बोला। माइनस x1 जो पॉइंट दे रखा वो 2:1। b y माइनस y1 समझ में आ गया? और प्लस c सवाल z माइनस लिखिए, z1 ताकि आप अपने टाइम को बचा सके। ये जो आपने यहाँ 3 और स्टेप तो लिखे हैं, इन स्टेप को आप एक स्टेप में लिख सकते हैं। सेंटर तो ये ऑफ जो फाइनल आया ये क्या आया, इसका नाम A हम हमेशा triangle याद रखिए, ये हो गया इक्वेशन ऑफ इज प्लेन। 5-6 इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या, पासिंग थ्रू ए पॉइंट, सरकम सेंटर पासिंग थ्रू ए इज पॉइंट, एक 39 पॉइंट से पास होने Point. वाला प्लेन। आप फ्यूचर में इसको याद रखिए। सेंट्रॉइड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए ऑफ दिस पॉइंट ट्रायंगल a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus Find the z1 is equal to centroid 0। of this triangle। अगर आपको ये याद होता तो ये क्वेश्चन अब यहाँ एक बच्चा लाइन कहता में है सर सॉल्व हो जाता, ट्रायंगल लेकिन क्यों हमको दिया, दोबारा क्या ट्रायंगल प्रैक्टिस देने की करनी जरूरत है? अब देखिए इसके अंदर नहीं है, अब क्या आगे की करना बात है? करेंगे। तो यहाँ तक का काम कंप्लीट हो सेंट्रोइड गया। निकालना है, किस ये रेशियो कह रहा है कि बनेगा? जो प्लेन है वो क्या है, पैरेलल है। 2:1। किसके पैरेलल है, ये वाला प्लेन इसके पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो आपको मालूम है सेंट्रोइड a1 by a2 is equal to b1 by of the b2 is triangle equal to c1 by c2। तो यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे किसकी, is पैरेलल। 3-4 तो देखिए इसके dr क्या है, अगर हम And- ऐसी बात करें तो ये प्लेन और तो इस सेंटर वाले प्लेन के क्या है, पैरेलल है, राइट। तो देखिए यहाँ पे Is- कंडीशन इसके dr तो a1 by a2 7-5 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू कितना c1 by c2। ये कंडीशन अपन Circum फॉलो center। कराएं तो इसके dr है 1 a, इसके तो dr a है, इसका हो गया 1, ऑफ इसका dr हो गया This b, triangle। इसके dr नॉर्मल के, और इसके नॉर्मल का dr हो गया 1, और ये हो गया c, और इसके नॉर्मल का dr कितना हो गया 3। इसका तो क्या लिखेंगे k, और साइड में लैंड। तो a की